नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज रूम में है आशुतोष कुमार। पीला पीला आशुतोष कुमार, भूमियार भूमियार आशुतोष कुमार, ब्राह्मण ब्राह्मण आशुतोष कुमार। क्या आशुतोष जी, आप भी दिन रात भूमियार ब्राह्मण रखते रहते हैं। कभी कहते हैं कि बाभन के बिना ये नहीं होगा, कभी कहते हैं कि ग्वार के बिना ये नहीं होगा, कभी आप बोछा में कुछ करते रहते हैं। अब बिहार की बात करने लगे हैं, कल करें पटना पीला पीला कर देंगे। अरे क्या जरूरत हो गई। ठीक है, भगवान परशुराम आस्था के प्रतीक हैं, तो ये सब शक्ति प्रदर्शन और भगवान परशुराम का तो जब गुस्सा चढ़ता था तो फरसा से काट देते थे। इतना आक्रामक होने की क्या जरूरत हो गई। मतलब कब तक हम लोग जाति जाति जाति, क्या दूसरे लोग करते हैं इसीलिए हम भी करें? नहीं, सबसे पहली बात तो जो फरसा से काटने वाली बात आपकी, लास्ट वाली बात से हम शुरुआत करेंगे। हाँ। भगवान परशुराम अपने प्रतिशोध का बदला लिए, अपने अपमान का बदला लिए और वो फरसा से अपने दुश्मनों को काटे। हम अपने वोट की ताकत से अपने विरोधियों को चित्त करेंगे, उनकी राजनीतिक हैसियत और कुर्सी को काटेंगे। और बिहार में बिना भूमिहार ब्राह्मणों की किसी की सरकार बनी है क्या? नहीं, वो ठीक दिन भर भूमिहार ब्राह्मण क्या सोचिए। आप ये कहिए ना कि विकास के लिए सरकार बनेगी, बिहार की रफ्तार के लिए सरकार। आपको भी कहेंगे कि आप भी कहिए और आप भी उसी परशुराम के वसीले नहीं गमछा दीजिए। ये नहीं, देखिए भगवान परशुराम को मानने वाले हम लोग हैं, लेकिन देखिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता हूँ और मैं जाति से अधिक बिहार की तरक्की में विश्वास रखता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि आप जिस तरीके से वो होता है माई समीकरण, अब एक नया चल रहा है भूमाई समीकरण, आपने कर दिया फरसा से काटने के बाद। फरसा से नहीं काटेंगे, वोट की ताकत से। किससे बदला लेना है आपको बिहार में? देखिए, समीकरण तो सब दिन रहेगा और कभी कभी माई भूमाई रहेगा, कभी माई रहेगा, कभी कुछ रहेगा। लेकिन हम जो बात करें काटने की वोट की ताकत से, हम अब उसी को काटेंगे जिसको अब तक मजबूत करते आए हैं। मतलब अब तक जिसको मजबूत करते आए हैं? जी अब तक। अच्छा। विगत 30-35 वर्षों से जिसे मजबूत करते आए हैं, वो ये समझ बैठा है कि ये कहीं जाने वाले नहीं है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं, वो समझ बैठा है कि आप कितना भी जलील कीजिए, अपमानित कीजिए, इनके पूर्वजों को, महापुरुषों को गाली दीजिए, बावजूद इसके यहाँ से जाएंगे नहीं। देखिए, हमारे पूर्वजों के द्वारा सहेजी गई जमीनें आज भी इतनी हैं कि हम भूखे रोटी के भूखे नहीं हैं। अच्छा, बिल्कुल। चावल दाल गेहूं, हमारे पूर्वज इतने जमीन सहेज कर गए हुए हैं कि हम लोग उपजा कर अपना भोजन कर सकते हैं, पेट भर सकते हैं। तो भोजन की भूख नहीं है, भूख है सम्मान की। और यदि केवल वो सम्मान पाने के लिए हम अपना खून पसीना आपके लिए बहाए, आपकी पार्टी के लिए। आशुतोष जी, आप कह रहे हैं 30 वर्षों की बात। देखिए, 1990 से 2005 तक चलता रहा कि भूमिहारों का संहार हो रहा है। आज 2005 से जब 2022 में बैठे हैं तो इस कालखंड को माना गया कि भूमिहारों का सम्मान हो रहा है। तो आप काटिएगा किसको? कौन कह रहा है भूमिहारों का सम्मान? केवल इसी बात के लिए नाराज हो गए कि नरेंद्र मोदी ने ललन सिंह को मंत्री नहीं बनाया, नाराज हो गए? जी नहीं, उस बात की नाराजगी नहीं है। नाराजगी इस बात की है कि आप कह रहे हैं कि 90 के दशक में भूमिहार काटे गए, तो अभी कौन सा भूमिहारों की आरती उतारी जा रही है? मतलब बीजेपी आरती नहीं उतार रही है, आप कह रहे हैं? आरती उतारी, बीजेपी लतिया रही है भूमिहारों को। बीजेपी लतिया रही है? बीजेपी लतिया रही है भूमिहारों को। और ये बात अब भूमिहारों को, ब्राह्मणों को समझ में आ गया है। और ये अब एक दल के पिछलक्कू नहीं रहेंगे, किसी एक दल के साथ एग्रीमेंट खत्म कर लिए हैं। अच्छा। एग्रीमेंट अब तक लोग समझ रहे थे कि हमारे साथ एग्रीमेंट किया, मतलब बीजेपी के साथ एग्रीमेंट खत्म, एग्रीमेंट समाप्त हो गया। अच्छा, और अब जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ जाएंगे, हम किसी का बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे। मतलब सम्मान तेजस्वी यादव देंगे तो उनके साथ चले जाएंगे? जो भी सम्मान देगा। अच्छा, नीतीश कुमार भी देंगे तो उनके साथ? जो भी सम्मान, हमें ना तो नीतीश जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। नीतीश जी को तो आप लोगों ने निपटा दिया चुनाव में, सवाल होकर के। ना तेजस्वी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना भाजपा वालों से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, अमित शाह जी से। जो हमें उचित सम्मान, उचित भागीदारी देगा, हम उसके साथ जाएंगे। तो भाई गिरिराज सिंह, विवेक ठाकुर, तमाम लोग तो हैं। अब किस सम्मान की बात करें? दिन भर भूमिहार, दिन भर ब्राह्मण, क्या किस सम्मान की बात कर रहे हैं? वो जाति की बात नहीं कर सकते। अच्छा। पार्टी नहीं छोड़ सकते। हमारी मजबूरी है कि हम जाति नहीं छोड़ सकते। आप जाति नहीं छोड़ सकते? मेरी मजबूरी है, हम जाति नहीं छोड़ सकते। और वो पार्टी नहीं छोड़ सकते। और पार्टी
से अलग हटकर बात नहीं कर सकते। उनके आका कहेंगे कि पप्पू देव प्रकरण पर बिल्कुल मौन रहिए, तो समाज के लोग कितना भी दंडवत करता रह जाए, चिल्लाता रह जाए, अपने कान में रुई डालकर बिल्कुल मौन रहेंगे। तो मतलब भूमियार समाज का हीरो पप्पू देव, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह यही है ना? हीरो नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, समाज की जहां आवश्यकता पड़ी है समाज को, वहां पर ये मजबूती से खड़े भी रही हैं। अच्छा। और ठीक है, अपराधी यदि हैं तो वो कोर्ट निर्णय लेगा कि अपराधी हैं, न्यायिक हिरासत में भेजी जाएगी। परमेश्वर सिंह को क्या मानते हैं आप? कोर्ट उनको सजा देगी। रणवीर सेना सुप्रीमो परमेश्वर सिंह के बारे में स्पष्ट टिप्पणी। समय की मांग, अच्छा, और क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। हाँ। जब हमारे जमीनों पर, हजारों एकड़ जमीनों पर बेवजह के लाल झंडे गाड़ दिए गए जी, जब जाति पूछकर 6 इंच छोटा कर दिया जाने लगा, तो आपने भी 6 इंच छोटा करना शुरू कर दिया। जब सरकार, प्रशासन, सारे तंत्र और साथ साथ में नक्सली हमारे विरुद्ध खड़े हो गए, तो एक 60 साल के बुजुर्ग ने जी ठाना, तब जाकर हमारी इज्जत बची है। तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। वो व्यक्ति अपने हाथ से एक चींटी का भी वध नहीं किए। चलिए ठीक है, आपने एक ले आया शब्द 6 इंच छोटा, जो 1990 से 2005 के बीच में था, और साथ में आप ले आए सम्मान की बात। जब सर कट गया तो सम्मान ही खत्म हो गया, ठीक है ना? तो क्या 6 इंच छोटा अभी कौन कर रहा है? अभी तो वर्तमान में जो 6 इंच छोटा कर रहा है, चाहे वो सामाजिक रूप से, चाहे वो राजनीतिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, जो हमें छोटा कर रहा है, हम उसके खिलाफ शंखनाद कर चुके हैं। MLC चुनाव से हम शंखनाद कर चुके हैं जी। और ये अभी जारी रहेगा। और 30 साल पहले किसके वजह से आपको नुकसान हुआ, और अभी पिछले 30 वर्षों से आप किसके वजह से नुकसान झेल रहे हैं, वर्तमान में आपका दुश्मन कौन है, ये आपको पहचानने की आवश्यकता है। 30 साल पहले वाले दुश्मन वो तो खुद ही हाशिए पर है, खुद हाशिए, वो तो खुद सत्ता में नहीं। लेकिन आप उनको सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए, युवा है जी, आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं। युवा है, युवा सोच रखते हैं, और खुलकर A to Z की बात कर रहे हैं। सभी वर्ग और सभी धर्म, खास करके राजद जैसी पार्टी जो कभी खुलकर मंच से भूमिहार, ब्राह्मण या सवर्ण जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वहां पर ये खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, सबको साथ लेकर चलना होगा। तो यदि हाथ आगे बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी आगे बढ़ाएं। चलिए, भगवान परशुराम की जयंती कल अपनाने जा रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं, जो बिहार में नया समीकरण, भू-माई समीकरण की बात हो रही है, तो देखिए, भू-माई का दिन भी कल है। भगवान परशुराम की जयंती, भू, ईद, एम, और भगवान श्री कृष्ण के लिए इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है। तो क्या ये आपने कोई सुखद अवसर निकाला कि ये संयोग बन गया? ये सब संयोग है, संयोग बन गया। जी हाँ, जब आप सकारात्मक दिशा में कार्य करते हैं, तो पूरी कायनात लग जाती है उसको सफल कराने में। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के भीतर भूमियारों को काटने में कौन लगा रहा है सबसे ज्यादा? देखिए, ये तो संगठन के अंदर रह रहे लोग ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जो सुनने में बातें आती है कि यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए नहीं है, बिहार के लिए भूपेंद्र जनता पार्टी है। मतलब आप भूपेंद्र यादव की बात कर रहे हैं? जी, ये नित्यानंद राय की पार्टी है, ऐसे लोगों की पार्टी, और यही लोग पार्टी चला रहे हैं। अच्छा, आशुतोष कुमार को तेजस्वी यादव और नित्यानंद राय के बीच में चुनना होगा तो किसको चुनेंगे? नित्यानंद राय जी, भाजपा की मजबूरी है कि भाजपा उनको एक चेहरा के रूप में प्रमोट कर रही है ताकि तेजस्वी यादव कमजोर हो। और तेजस्वी यादव, हम मानते हैं कि राजनीति इनको विरासत में मिली, लेकिन बहुतों को मिली। अच्छा, बहुतों को राजनीति विरासत में मिली, लेकिन वो विरासत बचा नहीं पाए। आपके सामने अब लंबा इतिहास है। लेकिन तेजस्वी यादव जब पिताजी इनके जेल में थे, तो 2020 का चुनाव आपने देखा, अकेले दम पर तमाम दिग्गजों को एनडीए के जितने भी दिग्गज थे, सारी केंद्र की कमेटी बिहार चली आई थी। अकेले दम पर इन्होंने सबको पानी पिलाया और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। तो इनके भीतर क्षमता है, तो सोच भी है, के भीतर क्षमता आपको दिखाई पड़ रही है। खास करके युवाओं और बेरोजगारों की बात करते हैं, रोजगार दिलाने की बात करते हैं, तो हम भी युवा हैं। दवाई कमाई पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई सिंचाई पढ़ाई लिखाई ये करते हैं बात, तो हम भी युवा हैं। और हमसे भी यदि कोई पूछेगा कि आपका विजन क्या है, तो हमारा ही विजन यही होगा ना कि बिहार में रोजगार का सृजन हो, दवाई सिंचाई पढ़ाई लिखाई की बात हो। तो ये हर मुद्दे पर यदि इसकी बात कर रहे हो और इनके पास उद्देश्य है कि हम करेंगे, तो निश्चित रूप से नित्यानंद राय से एक बढ़िया विकल्प वो है। मतलब आप जब बढ़ चुके हैं कि यादव जी का दही, बाभन जी का चूरा, दोनों मिली तो बिहार हुई सही।
तो ये बताइए अब आगे आप जो आप कल करने जा रहे हैं परशुराम जयंती, आपकी डिमांड क्या है? 3 मांग हम लोग सरकार के समक्ष क्योंकि रखते कल हैं। आप जाति जाति और करें पीला पीला कर देंगे पटना को, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है। देखिए जाति के साथ साथ में इसमें तो और भी दूसरे जाति से भी लोग पहुंच रहे हैं और बड़े लीडर भी पहुंच रहे हैं जी। माननीय तेजस्वी जी भी पहुंच रहे हैं, माननीय बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं भक्तचरण दास जी, जी, वो भी पहुंच रहे हैं। अभी वो जहां से चुनाव जीते हमारे पासवान जी, वो भी जीत रहे नहीं, लेकिन आपकी डिमांड क्या है? वो ठीक है, हमारी ये 3 मांग है जो परशुराम जी से संबंधित है, भगवान परशुराम जी से संबंधित है। पहली तो कि भगवान परशुराम के भक्तों और उनके वंशजों की आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार परशुराम जयंती को राजकीय छुट्टी के तौर पर घोषित करे। मतलब छुट्टी चाहिए जी, भूमिहारों को छुट्टी चाहिए। नहीं, भूमिहारों को नहीं चाहिए, मतलब भूमिहार भगवान परशुराम केवल भूमिहारों के नहीं है, ब्राह्मणों के नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, भगवान परशुराम तमाम वर्ग के लोगों के, तमाम जाति के लोगों के। जी, विष्णु को मानने वाले तो सभी लोग हैं, अन्याय के शोषक हैं जी। अच्छा, ठीक है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने। और दूसरी बात कि जो द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसों के गुरु रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो स्कूली पाठ्यक्रमों में इनकी जीवनी को शामिल किया जाए, अच्छा, ताकि हमारे बच्चे बचपन से इनके बारे में पढ़ें, जाने। और तीसरी मांग कि गरीब सवर्ण छात्रों के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में परशुराम छात्रावास का निर्माण। जैसे दलित छात्रावास, वैसे भूमिहार छात्रावास। भूमिहार नहीं, परशुराम छात्रावास। परशुराम जी इसीलिए जाने मतलब जाते थे। वहाँ आप भूमिहार ब्राह्मण के अलावा दूसरों को भी एंट्री देंगे ना? देखिए, परशुराम जी इसीलिए जाने जाते थे, वहां पर लिखा था मुख में वेद पीठ पर तर्कस कर में कठिन कुठार विमल शाह। मतलब जब कुटिया में गए कर्ण तो देखे कि एक ऐसा ऋषि का कुटिया है भाई, जहाँ मुख में वेद भी है, पीठ पर तर्कस भी है। अच्छा, तो ये शस्त्र और शास्त्र के मर्मज्ञ रहे हैं और ये उसी का ज्ञान भी सबको देते रहे हैं। तो इनके नाम से छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए ठीक है। आशुतोष जी ने आज फिर से बात करी हमारे स्टूडियो में आकर, भूमिहार ब्राह्मण जिंदाबाद की बात। और आपसे विशेष आग्रह होगा कि कल भी आप भी उस परशुराम जयंती में देखिए, सशरीर अपनी उपस्थिति दर्ज तो कराएं। आप भी परशुराम वंशज हैं और परशुराम भक्त सब लोग हैं। देखिए, आप तो वंशज हैं, भक्त तो सब लोग हैं, किसी भी जाति, किसी भी मैं मानव हूँ जी। मुझे अपनी जाति के बारे में खुद नहीं पता है कि मेरी जाति क्या है। लेकिन जैसे राम जी में आपकी आस्था है, कृष्ण जी में आस्था है, वैसे ही भगवान परशुराम में भी है। हाँ बिल्कुल, आस्था में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन चलिए कल देखेंगे आशुतोष कुमार का जलवा क्या है, पटना कैसे कैसे पीला होता है। और आगे जो इन्होंने कहा 6 इंच छोटा करने वालों को फिर से 6 इंच छोटा करने के लिए समाज तैयार है, तो कहां कहां किसका किसका 6 इंच छोटा होता है, देखने की बात होगी। देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।